राधा स्वामी संगत जी व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति अपने कर्म फल से कहीं भी नहीं भाग सकता है। व्यक्ति को उसका कर्म बिल्कुल इस तरह से ढूंढ लेता है जैसे कि एक गाय का बछड़ा अपनी माता को भीड़ में भी ढूंढ लेता है। इस तरह से हमारा कर्म हमारे को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालता है। और व्यक्ति का कर्म, अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसका कर्म उसको कभी भी माफ़ नहीं करता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी से जानेंगे कि किस तरह से व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाइएगा। संगत जी, एक बार एक शिकारी होता है और शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। और जंगल में शिकारी को एक हिरनी दिखाई देती है और एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है। लेकिन हिरण का बच्चा बहुत ही छोटा होता है और हिरनी कहीं दूर खड़ी हुई होती है। और वह शिकारी एक तीर हिरण के बच्चे की ओर छोड़ देता है और हिरण का बच्चा वहीं पर ढेर हो जाता है। और वहीं से हिरनी भाग कर आती है और अपने बच्चे के जख्म को चाटने लगती है, क्योंकि माँ है और माँ का हृदय आपको पता है कि जलता है। और वह हिरनी वहीं पर बैठे बैठे आंसू बहाने लगती है और अपने बच्चे के जख्म को चाटने लगती है। फिर उसी समय, क्योंकि शिकारी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था, शिकारी एक और तीर निकालता है और एक दूसरा तीर वह हिरनी की ओर छोड़ देता है और बेचारी हिरनी भी वहीं पर दम तोड़ देती है। और शिकारी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। शिकारी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि आज मैंने 2 शिकार कर लिए। फिर 2 से 4 मिनट के अंदर ही वहाँ पर झाड़ियाँ और हिलती हुई दिखाई पड़ती हैं और वह शिकारी एक और तीर निकालता है। शिकारी को लगता है कि जहाँ पर एक और हिरण होगा, और वह शिकारी एक और तीर वहीं पर छोड़ देता है झाड़ियों की तरफ। लेकिन इस बार झाड़ियों में जब वह शिकारी जाकर देखता है तो वहाँ पर हिरण का बच्चा नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई हिरण था। वहाँ पर शिकारी का अपना बच्चा था, जो कि शिकारी का पीछा करते करते जंगल में आ पहुँचा था और वह अपने पिता को शिकार करते हुए देख रहा था। फिर वह शिकारी वहीं पर बैठता है और वहीं पर बैठकर शिकारी खून के आंसू रोता है। और शिकारी सोचता है कि मैंने ये अपने हाथों से क्या कर दिया, मैंने अपने ही बच्चे को मार डाला। फिर इतने में और झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इस बार भी झाड़ियों में हिरण नहीं था, झाड़ियों में इस बार शेर था। और वह शेर उस शिकारी के ऊपर हमला करता है और शिकारी को मार गिराता है। तो संगत जी, यहीं पर हमारे को यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को उसी कर्म का फल भोगना पड़ता है जो कर्म व्यक्ति ने जाने अनजाने में किए होते हैं। जिंदगी हमारे को कुछ देती नहीं है, जिंदगी हमारे को सिर्फ लौटाती है, और लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में हम जिंदगी को कुछ देंगे। और हमारे को अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों से कहीं भी नहीं भाग सकता। इसलिए संगत जी, हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा अच्छे कर्म करें और बुरे कर्म ना करें, क्योंकि हमारे भीतर एक परमात्मा बैठा हुआ है। हम जब कोई भी कर्म करने के लिए जाते हैं तो परमात्मा कहता है कि नहीं, यह कर्म तुम्हारे लिए सही नहीं है, यह कर्म ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने मन की खुशी के लिए कोई भी गलत कर्म कर बैठते हैं। फिर उस गलत कर्म का फल जन्म जन्म तक हमारे साथ चलता है। इसलिए ना तो किसी का धन खाएं, ना किसी को अपशब्द बोलें, हमेशा अच्छे कर्म करें और भगवान का नाम स्मरण करें। और हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि ऐसा कोई भी पाप कर्म ना बन जाए जिस पाप का फल हमारे को भोगना पड़े। उस भगवान से डरो और कोई भी गलत कर्म ना करो। एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाएं संगत जी।